आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये राज्य सरकार की तरफ से पहले ही बातचीत हो चुकी है। तो आंकड़ा बढ़ा है मौत का, ये एक और अपडेट हम आप तक पहुंचाएं। 11 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आती हुई। कई ऐसे लोग हैं जो उस फैक्ट्री में मौजूद थे, उनका निकल पाना शायद संभव ना रहा हो इस भीषण आग के चलते, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से झुलसे और 11 लोगों की मौत। धीरे धीरे कर जब टीम अंदर पहुंच रही है फैक्ट्री में, तब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कोने में कौन मौजूद था, क्योंकि मलबे में तब्दील हो गई है पूरी फैक्ट्री। किसी को ढूंढ पाना भी अभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि घटनास्थल की जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि कितने बड़े स्तर पर, कितना बड़े दायरे में ये आग फैली और ब्लास्ट के बाद लगातार ब्लास्टिंग चल रही थी और इसी के चलते स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली गई। सहयोगी प्रवीण एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। प्रवीण, आग पर काबू पाया गया है बहुत हद तक, ये आप बता रहे हैं। अब सेना को मदद के लिए बुलाया गया है, वो कब तक पहुंच सकते हैं? प्रशासन की ये हम ऐसे हादसे के समय ये बात नहीं लगी, प्रशासन ने यहाँ अपना काम सही तरीके से किया। इसके कारण इतनी भयावह आग थी, उसके बाद भी उन्होंने उस पर काबू पा लिया और यहाँ पर जो घायलों को जो है जिला अस्पताल यहाँ पर भेजा गया है। घायलों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर खंडवा और देवास की भी एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है। कलेक्टर का ये कहना है इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की है। उसी प्रकरण दर्ज करने की बात यहाँ कलेक्टर ने की है। ठीक है, और जानकारी इस ओर भी है कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से एयरलिफ्ट भी किया जाना है, या सेना के पहुंचने को लेकर अभी जानकारी शायद सामने आई है। मुख्यमंत्री भी चूंकि कह रहे थे, रोकूंगी मैं आपको यहाँ पर प्रवीण, लौटूंगी मैं आपके पास। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो शायद हेलीकॉप्टर्स के जरिए ली गई हैं या ड्रोन के जरिए ली गई हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जरूर बताती है कि वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है, मंजर क्या है इस आग का। ये तस्वीरें रहवासी क्षेत्रों की, फैक्ट्री में आग लगी और जिस प्रकार से प्रवीण भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, तो शायद उसी प्रकार का मंजर यहां पर देखने को मिलता है। और बहुत सराहनीय काम प्रशासन की तरफ से हुआ है, क्योंकि अगर बहुत बड़े स्तर पर आग लगी होती है तब आप पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये देखिए, हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें आप देखेंगे मंत्री उदय प्रताप सिंह को भी यहाँ पर बैठे हुए, जिन्हें भेजा सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। एरियल व्यू ये समझने का प्रयास कि किस स्तर तक यहाँ पर हानि हुई होगी, और फैक्ट्री का तो नामो निशान नहीं है तस्वीर में, ये भी आप देख पाएंगे। राव उदय प्रताप सिंह अब नीचे पहुंचकर अब लगातार ये जानकारी लेने का प्रयास करते हुए आपको नजर आने वाले हैं कि आखिर किस स्थिति में यहाँ पर दुर्घटना हुई और अब मौजूदा हालात क्या है, आंकड़ा क्या है उन लोगों का जो इस दुर्घटना में बुरी तरह से जिन्हें हानि हुई है। ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स के हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एरियल व्यू, जिसमें ये जानने को मिलता है कि जो फैक्ट्री यहाँ पर स्थित थी, पटाखा फैक्ट्री जो थी, अब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि इतनी भीषण आग और इतना भीषण विस्फोट के फैक्ट्री का नामो निशान तक नहीं बचा है। राज्य सरकार के मंत्री फौरन पहुंचने वाले हैं, जानकारी लेंगे कि भाई किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि देखिए अब आग पर तो पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब एक बड़ी चुनौती ये है कि जहां पर जो मौजूद था उसे ढूंढा जा सके, उनका पता लगाया जा सके कि भाई कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे, कौन कौन मौजूद था, क्या रहवासी क्षेत्र में जब आग फैली तब वहां पर भी किसी प्रकार का नुकसान हुआ है क्या वहां पर भी जनहानि हुई है क्या। तो ये तमाम चीजें हैं जिस बात का जायजा अब खुद मंत्री जी को लेना है। हाल ही में ये जो तस्वीर सामने आई है वो ये बयां करती है कि अगर ब्लास्टिंग के चलते इस पूरे इलाके में आग फैली होगी, क्योंकि आप बहुत दूर से इन तस्वीरों को देखते हैं जब आप एरियल व्यू देखते हैं तो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर बहुत ज्यादा व्यापक होता है और इसी के चलते ये स्थिति आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों ही नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी इसकी जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है, और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो ये बयां करती है कि जो फैक्ट्री यहां पर स्थित थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम आप देख रहे थे उन्हें, वो भी कह रहे थे कि स्थिति नियंत्रण में करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मदद है वो पहुंचाई जा सके सबसे पहले। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों ही मंजर जो ये बताते हैं कि बहुत ही भीषण हालात आग से पहले और आग के बाद के हैं। दोनों ही तस्वीरों में इस मंजर को आप देखिए, जब आग लगी उस दौरान का दृश्य और उसके बाद
आग जब बुझाई गई और बहुत ही सराहनीय काम प्रशासन का इसे कहेंगे कि बहुत अच्छे से यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। प्रवीण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, सेना के पहुंचने को लेकर भी जानकारी है? भोपाल से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर निर्देश जारी किए थे कि हरदा में जो हादसा हुआ है वो काफी भीषण हादसा हुआ है, तो यहाँ पर सेना के मदद भी यहाँ पर पहुंचाने की बात बिल्कुल सामने आई है। राव उदय प्रताप जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो भी हरदा पहुंच चुके हैं और अब जो है मंत्री यहाँ पर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। और जहां तक अभी आपने बात की कि प्रशासन ने अपना काम बहुत बखूबी किया, क्योंकि हरदा मध्य प्रदेश के छोटे जिलों में शुमार है, तो यहाँ पर इस तरीके की जो आपदाएं आती है या इस तरीके के हादसे होते हैं तो उससे निपटने के जो साधन है वो बहुत नाकाफी होते हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन ने जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया और इस पूरी घटना को जो है बहुत जल्दी कंट्रोल किया, वो निसंदेह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस पे प्रदेश सरकार ने भी पूरी तरीके से जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन था उनसे संपर्क बनाए रखा और यही कारण रहा कि तत्काल यहाँ पर पूरा आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन चूंकि अगर घटनास्थल पर आप हो प्रवीण, तो एक बार मंजर बता सकते हैं क्या वहां पर, क्योंकि ये बताया गया है ना कि मकानों में भी आग फैली है, नुकसान कहां तक पहुंचा है? जी, अभी यहाँ पर जो फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी तरीके से जाने की, क्योंकि वहाँ धमाके लगातार जारी हैं, तो वहाँ रोका गया है कि कृपया करके थोड़ा समय और दे और वहाँ पर उसके बाद वहाँ पर पहुंचे, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि फैक्ट्री में कई लोग मौजूद है, क्योंकि फैक्ट्री न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीर उपलब्ध कराई थी कि फैक्ट्री पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है। तो वहाँ पर यह भी देखा जा रहा है क्योंकि मलबे के नीचे बारूद है और धमाके हो रहे हैं, तो क्या कुछ और लोग भी वहाँ दबे हुए हैं या कोई और ऐसी जनहानि हुई है क्या, इसको लेकर भी जो है प्रशासन अपना काम अब यहाँ पर करेगा और मलबा हटा के यहाँ देखा जाएगा कि क्या कुछ और लोग फंसे हुए हैं या कोई किसी तरीके की कोई जनहानि हुई है। जी, और अब ये भी जानकारी है कि अब मंत्री जी भी यहाँ पर पहुंचने वाले, उनकी मौजूदगी भी नोटिस की गई है क्या? और एसडीआरएफ की टीमें तो शायद पहुंच भी गई हैं, एम्बुलेंसेस और ये जो तमाम व्यापक इंतजाम है इसे लेकर मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं, क्योंकि ये सभी अपने स्तर पर तैयारी पूरी रखें। जी हाँ, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निर्देश जारी किए थे उसको देखते हुए आसपास के जो जिले थे वहां से एम्बुलेंस रवाना कर दी गई थी। 2-3 जिलों की एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है, दमकलें यहाँ पर पहुंची है और आग बुझाने के काम में उन्होंने भी यहाँ पर सहयोग किया गया है। अब राव उदय प्रताप यहाँ पर स्थानीय जो अधिकारी है उनसे जानकारी लेंगे, साथ ही यहाँ पर जो घायल है उनसे जाकर भी वो मिलेंगे और उनका हालचाल लेंगे और पूरी घटना को लेकर क्या कारण सामने आया उस पर भी वो जो है यहाँ पर प्रशासन से बात करेंगे और क्या कार्रवाई यहाँ पर की गई है प्रशासन के द्वारा, ये पूरी जानकारी यहाँ मंत्री जी लेंगे। जी, तरीके से तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें ली गई हैं, क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? प्रवीण से संपर्क हमारा टूटा है, एक बार फिर से हम प्रवीण से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राहत बचाव कार्य जारी, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयावह हालात, भयंकर हादसा, भीषण विस्फोट, लगातार एक के बाद एक कई धमाके वहां पर हुए। पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी, आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि कई दूर तक धमाके की आवाज यहां पर सुनाई थी। पूर्व मंत्री कमल पटेल आपको नजर आ रहे होंगे और मंत्री राव उदय प्रताप सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। सभी मंत्री यहां पर पहुंचते हुए हालातों का जायजा लेते हुए किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है और किस तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग वहां पर थे उनको बाहर कैसे निकाला जाए, अब देखना होगा। अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और आशंका है कि ये मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा, क्योंकि हादसा भयंकर था, भीषण था। जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ, एक के बाद एक कई धमाके हुए, उससे पूरा हरदा दहल उठा है, हिल उठा है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सड़क के किनारे शव बिखरे हुए पड़े यहाँ पर मिले। गंभीर घायलों को भोपाल इंदौर रेफर किया गया है। भोपाल एम्स में जो बर्न यूनिट है उसे अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि तस्वीरें आपके सामने हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है अभी तक, लेकिन जब आग लगी थी वो मंजर भयंकर भयानक मंजर था। उस समय सरकार के मंत्री पहुंच चुके हैं। राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री कमल पटेल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एनडीआरएफ की टीम से वो जानकारी ले रहे हैं कि अभी क्या हालात हैं वहां पर घटनास्थल पर, किस तरीके से
लोगों की मदद वहां पर हो रही है। तो मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 11 लोगों की मौत की खबर है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर भी कुछ शव पड़े हुए नजर आए थे। प्रशासन ने 25 से ज्यादा घायलों को हरदा जिला अस्पताल में एडमिट करवाया है। पटाखे की फैक्ट्री मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। धमाका सुबह करीब 11 बजे हुआ। उसके बाद कई धमाके हुए, एक के बाद एक कई धमाके हुए। फैक्ट्री में बारूद था बड़ी मात्रा में। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत उछल गए। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि विस्फोट कितना भयानक था, तेज था, भीषण था। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक कई धमाके हुए। राव प्रताप सिंह मीडिया से बातचीत करते हुए, कमल पटेल भी आपको नजर आ रहे होंगे, पूर्व मंत्री। जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफ़र किया है, कुछ को भोपाल रेफ़र किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। कोई राहत राशि जो है दी जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। राव प्रताप सिंह पहुंचे हुए हैं घटनास्थल। मीडिया से बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि जो जिला अस्पताल में एडमिट हैं घायल, उनका हालचाल जानने के लिए वो अब अस्पताल जा रहे हैं। वहां पर मौजूद जो एनडीआरएफ की टीम है उनसे जानकारी उन्होंने ली है। अधिक जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या अपडेट है? फिलहाल हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया। मिथिलेश, देखिए, जब भी ये लगता है कि आग पर काबू पा लिया गया, उसके थोड़ी देर बाद ही विस्फोट हो जाता है और ये पिछले 2 से ढाई घंटों से लगातार यही पैटर्न बना हुआ है। तो बड़ी चुनौतियां, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस वक्त का मंजर है वो काफी भयावह है। वो तस्वीर देखने के बाद रोंगटे कांप जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आ रही है जिला अस्पताल हरदा से। लगातार जो एम्बुलेंस है वो वहां से भेजे जा रहे हैं, कभी खंडवा, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जहां आसपास से चलते मदद भेजी जा सके वो मदद भेजी जा रही है। एम्बुलेंस की संख्या ज्यादा बढ़ाई जा रही है कि लोगों का बेहतर इलाज हो सके, क्योंकि एम्बुलेंस में तमाम बर्न यूनिट ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर कितना क्या है, कितनी कैजुअल्टी? अभी अराउंड 63 लोगों को हमने एडमिट किया है और 6 लोगों की मृत होने की रिपोर्ट मेडिकल टीम ने दी कितने है। लोग काम कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? अभी नहीं, अभी जानकारी नीचे नहीं और भी लगे दबे है। होने मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है लोगों की। तो वो राहत कार्य वो कब शुरू हुआ? राहत कार्य तुरंत शुरू हो गया था जैसे ही धमाके की न्यूज़ आई थी, और तुरंत अभी यहाँ पोकलेन, जेसीबी और सभी राहत सामग्री। धमाके हो रहे हैं, देखने में आ रहा है अभी भी छोटे-छोटे धमाके नहीं, कुछ जो क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री